हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित, जिसमें कि एसआई की वैकेंसी आई उसके लिए भी, और जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसके लिए भी हिंदी, सामान्य हिंदी से संबंधित एमसीक्यूज कर रहे थे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न सामान्य हिंदी से संबंधित। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज शुरुआत करते हैं रस। तो रस संबंधी जो प्रश्न आते हैं उनमें से हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे। शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अब चैनल में नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि यदि हम लोगों के साथ कुछ और लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। यानी रस सिद्धांत का जो प्रवर्तक है, ठीक है, वो कौन माना जाता है। तो वह है भरत मुनि। इन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र, जिसमें इन्होंने रस की, यानी कि नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस की महत्ता की बात की है। पहले यही माना जाता था कि रस जो है सबसे प्रारंभ में काव्य की आत्मा है या नाटक की आत्मा है। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो वैसे सही देखा जाए तो इन्होंने रसों का उल्लेख नहीं किया था, इन्होंने स्थायी भावों का उल्लेख किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो उल्लेख किया था वो 8 स्थायी भाव का किया था, जिसके आधार पर रसों की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। तो हम मान लेते हैं कि 8 जो है ये इन्होंने रसों का उल्लेख किया था। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं, यानी हास्य रस के कितने भेद काव्य शास्त्र में माने गए हैं। तो हास्य रस के 6 भेद माने जाते हैं काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है, यानी कि अब इसमें काव्य शास्त्र की बात कर रहा है और ये पूछ रहा है कि उसके अनुसार सही संख्या कितनी है रसों की। तो आप लोग जानते हैं कि रसों की संख्या कितनी है। काव्य शास्त्र के अनुसार 9 है। 2 रस और जोड़ दिए गए तो 11 है, लेकिन इनको काव्य शास्त्र नहीं मानता है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है, सॉरी संचारी भावों की। जितने रस होंगे उतने स्थायी भाव होंगे, ठीक है, लेकिन संचारी भाव अलग हैं। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है, 33 संचारी भाव हैं। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है। इनमें हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, मोह, गर्व, उत्सुकता, उन्माद, निर्वेद, स्मृति, आवेग आदि जो है ये इस तरह से कुल मिलाकर के 33 यानी 33 इस संचारी भावों की संख्या है इसमें। चलिए अगला है, भक्ति रस की स्थापना किसने की। तो जो भक्ति रस है इसकी स्थापना बाद में की गई और इसके स्थायी भाव यानी कि इसको स्थापित करने वाले जो थे, क्योंकि भरत तो है नहीं कि भरत जो है इन्होंने इसकी स्थापना की हो, और ना ही कौन है, मम्मट है, ठीक है, और विश्वनाथ भी नहीं है। कौन है, रूप गोस्वामी, ठीक है। भक्ति रस की स्थापना करने वाले कौन है, वो रूप गोस्वामी हैं। सात्विक अनुभाव कितने हैं, ठीक है। तो सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है, तो हम अनुभावों की बात कर रहे हैं जिनमें सात्विक अनुभाव पूछ रहा है। तो सात्विक अनुभावों की संख्या है 9, सॉरी सात्विक जो अनुभाव हैं उनकी संख्या है 8, ठीक है। तो सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। अब इनमें सात्विक अनुभाव कौन कौन से हैं, स्तंभ है, स्वेद है, स्तंभ, स्वेद, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणा यानी कि रंगहीनता, और अश्रु और
प्रलय यानी संज्ञानहीनता। इसका मतलब है कि भावों को प्रकट करने के लिए, यानी सामने जो भाव आ रहा है उसे प्रकट करने के लिए, ठीक है, मन यानी कि शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको हम यानी कि अनुभव बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो सात्विक अनुभव हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, वो 8 है। चलिए अगला है निर्जन नटी नटी पुनि लजियावय छिन रिसाई छिन सैन बुलावय। इस चौपाई में कौन सा रस है। अब देखिए, यानी कि पुनि पुनि लजियावय यानी लज्जा भी आ रही है, और एक बार वो क्या कर देता है, मना कर देती है नायिका, दूसरी बार क्या है, तुरंत बुलाती भी है। तो इसमें अब अद्भुत तो होगा नहीं, ठीक है, करुण भी नहीं होगा। अब संयोग होगा या वियोग होगा, तो वियोग में तो क्या होता है, जब नायिका नायक दूर रहते हैं तब होता है, तो ये सब कट गए और बचा क्या, संयोग। आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है, तो आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है हास्य रस को। आलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ही अनुभाव कहा जाता है। यानी जो अनुभव होते हैं, मज्जा मांस रुधिर पतना रे सुनी मिचली कस होय निहारे। मिचली आ रही है ना, तो ये क्या हो गया, विभत्स रस हो गया। यानी जिस चीज को देख करके हमारा मन देखने का ना करे, ठीक है, उसे बोलते हैं विभत्स रस। इस बात है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद विस्मय क्रोध और जुगुप्सा, ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर होगा जुगुप्सा। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है, भरत मुनि ने इसे दिया है। जस असार संकट पुनि नाना विकल विरत चित साधु समाना। अब यहाँ पर क्या वात्सल्य रस है क्या, या शांत रस है, वीर रस है, ठीक है, या करुण रस है, तो इन दोनों को क्या चीज कर दिया गया, हटा दीजिए आप। और फिर इसमें क्या करुण आ रहा है क्या, करुण का मतलब है, ठीक है, किसी पर दया की भाव नहीं। जब संसार से क्या होता है, मोह माया इनसे छूट जाती है, तो निर्वेद नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण संचारी भाव और अनुभव उत्पन्न होता है, जिससे कि शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर शांत रस होगा। अनुसूया क्या है, ठीक है, अनुसूया एक अलंकार है, काव्य गुण है, संचारी भाव है, या एक काव्य दोष है। तो ये क्या है, एक संचारी भाव है। जो अनुसूया है वह एक संचारी भाव है, ठीक है। संचारी भाव जिन्हें हमने क्या पढ़ा था, कितने हैं संचारी भाव की संख्या, 33, उनमें से अनुसूया एक संचारी भाव है। इस बात आखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांची ये बतियां सुनी रूखी। अब देखिए यहाँ पर कृष्ण दूर हैं, और जो है ना गोपियां उनके उसमें क्या हैं, यानी कि वो हैं, यानी व्याकुल हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा सीधा सीधा। इस बात करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो क्या शोक होता है, रति होता है, हास्य होता है, या उत्साह होता है, तो ये कोई नहीं होता। अब क्या रह गया, शोक। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है, तो शांत रस का होता है निर्वेद, अभी मैंने बताया, ठीक है। यानी कि जब सांसारिक मोह माया और इन सभी चीज़ों को असार संसार समझ करके, यानी कि सब बेकार समझ करके, और निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसे बोलते हैं शांत रस। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, तो स्थायी भाव कितने हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, या 9 हैं। तो स्थायी भाव कितने हैं, मैंने पहले बता दिया कि स्थायी भाव जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, रस होंगे, तो 9 हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है, तो हास्य का है नहीं, शांत का है नहीं, वीर का है नहीं, वीर का तो उत्साह होता है, किसका होगा, अद्भुत का। वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अनमोलन की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यानी कि श्री कृष्ण जो है राम जी का जो वर्णन है वो है, और अपने क्या कर रहे हैं, उनकी यानी छोटे बालक की जो स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वात्सल रस हो जाएगा।
अब इसमें है किलक झरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। ठीक है, क्या यहाँ वीर है क्या? नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या शांत है क्या? नहीं है। तो दो रह गया, वात्सल्य और श्रृंगार। यहाँ जो है हमारे पास ना तो इन्हीं नायक और नायिका की बात नहीं है, तो श्रृंगार नहीं होगा, तो सिर्फ क्या बचा? वात्सल्य। विंध्य के वासी उदासी सदा तपो वृद्धारी महामुनि। ठीक है, नारी दुखारे। और यहाँ पर है हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज निहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करी करुणा पग उधारे। ठीक है, अब यहाँ पर करुणा रस नहीं है, वीर रस नहीं है, श्रृंगार भी नहीं है, यहाँ हास्य रस है। यहाँ इसका अर्थ यह है कि जो विंध्याचल में रहने वाले तपस्वी हैं, उन वो नारी के बिना दुखारे हैं, दुखी हैं, और वो खुश हो रहे हैं कि जब राम आएंगे तो राम आ रहे हैं तो जिन जिन पत्थरों के ऊपर वो पैर रख देंगे तो वो सब क्या हो जाएंगी? स्त्रियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? उनके पास यानी उनसे विवाह कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हास्य रस है। इस बात रस का नाम बताइए। यहाँ पर रसा जो है ना, यानी जथा पंख बिनु खगी अत दीना, मन बिनु फर करिवर बनहीना। पहले इसका अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। जिस प्रकार से, ठीक है, बिना पंख के जो खग होता है यानी कि पक्षी होता है, वो दीनहीन होता है। पक्षी का जो सबसे बड़ा ताकत होता है उसका पंख होता है। मन बिनु फन करिवर करहीना, यानी कि मणि के बिना जो है वो क्या होता है? सर्प, वो जीवित नहीं रहना चाहता। असमम जीव बंधु बिनु तोही। ठीक है, रामचंद्र कहते हैं, राम जी कहते हैं कि जो है, हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्या है? बेकार है। जो जड़ जीव जीवावे मोही। यदि ऐसे के बाद भी क्या है, यानी कि यदि मुझे जो ब्रह्मा हैं वो क्या करते हैं? जीवित रखते हैं, तो मुझ पर भी धिक्कार है। तो अब यहाँ क्या है? शांत रस है, भक्ति रस है, भक्ति नहीं है, वीर रस भी नहीं है, शांत भी नहीं है। कौन सा हो गया? करुण। यानी यहाँ पर लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद राम शोक कर रहे हैं, तो करुण रस हुआ। वात्सल रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? ठीक है, तो वात्सल रस की जो चर्चा की थी वो किसने की थी? मम्मट ने की थी। विस्मय कौन सा भाव है? ठीक है, संचारी, स्थायी, विभाव या अनुभाव। तो जो विस्मय है वो स्थायी भाव है, और इससे उत्पन्न होने वाला रस है, ठीक है, वो विस्मय का मतलब आश्चर्य। ठीक है, तो कौन सा रहस्य ये आप लोग बताएं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसका कथन है? तो यानी कि इसका मतलब है वही जो है ना, जिस वाक्य में रस पैदा हो उसी को हम क्या बोलते हैं? काव्य बोलते हैं। और ये आचार्य विश्वनाथ का, ये रसवादी कवि ये भी हैं। इस बात, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। मृगराय का मतलब क्या? यानी कि और विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक जंगल में राहगीर जा रहा था, यात्री। ठीक है, और उसे एक सामने की तरफ, एक रोड में सामने की तरफ अजगर दिखाई पड़ा। जब पीछे मुड़ करके देख रहा है तो मृगराय का मतलब हो गया शेर, वो सामने है। तो अब जो है ना, वो किधर जाए उसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वहीं पर मूर्छा खा करके गिर गया। तो यहाँ रौद्र वीर होगा, वीर तो होगा ही नहीं, करुण भी नहीं होगा, रौद्र भी नहीं होगा, क्या होगा? भयानक रस होगा। ठीक है, यहाँ भय यानी डर उसको हो गया, भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। इसमें सही विकल्प चुनना है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाचिक उद्दीपन, वाचिक अनुभाव, वाचिक विभाव या वाचिक अवलंबन। तो इसे बोला जाता है वाचिक अनुभाव। वचन में आए ना, वचन को मतलब बोलने में जो परिवर्तन आता है उसे हम वाचिक अनुभाव कहते हैं। रस ब्रह्म है। ठीक है, विचार, मूर्त, आनंद या आहार। तो हमारा उत्तर है रस आनंद ब्रह्म है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, तो रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है, उत्साह होता है, विस्मय होता है। तो विस्मय तो है नहीं आपका। ठीक है, रौद्र में क्या नहीं होता है? यहाँ से भय भी नहीं होता। ठीक है, उत्साह वीर का होता है। अब बचा क्रोध, तो क्रोध हो जाएगा। इस बार जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ठीक है, तो जो जुगुप्सा है वो पहले आ चुका है, विभत रस का ये स्थायी भाव है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसमें रस कौन सा है? करुण है क्या? नहीं है। ठीक है,
क्या भयानक है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब ये बिल्कुल शांत है, ठीक है, तो अब यहाँ श्रृंगार रस भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा? शांत रस होगा। श्रृंगार भी नहीं, श्रृंगार नायक और नायिका की उपस्थिति जरूरी है। रसों की उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? विभाव। जो उद्दीपन यानी पैदा करती है उसे विभाव कहा जाता है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, और दुख जलधि निमग्रा का सहारा कहाँ है, अब तक किसको मैं देख के जी सकूं हूँ, ठीक है, जिसको देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है, ठीक है। क्या श्रृंगार है क्या? नहीं है, ठीक है। क्या हास्य है? बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है, वीर भी नहीं है, यहाँ पर क्या है? करुण है। बौरे सबय रघुवंश कुठार की धार में वारन बजी सरथई, ठीक है, वान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथई, ठीक है। यदि इसे देखेंगे आप तो क्या भयानक रस है, विभत्स रस है, ठीक है, ये दोनों को पहले हटा दीजिए। रौद्र रस है क्या ये, ठीक है, या ये वीर रस है, ठीक है। तो यदि आप इसे ध्यान से समझें तो ये आपका जो रस हो जाएगा, ठीक है, वो क्रोध के कारण आएगा, तो क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा, ठीक है। उत्साह स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की परिपुष्टि होने पर आस्वाद हो जाता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? तो वहां कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके मोर कूट मोरो मेरे उपति सोई, ठीक है। तो क्या हास्य है? हंसी नहीं आ रही, करुण भी नहीं है, ठीक है। अब क्या यहाँ श्रृंगार है या शांत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा है? शांत रस नहीं है। यहाँ उन्होंने, मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया, तो कौन सा है? श्रृंगार, और वो भी संयोग श्रृंगार। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, दुख दधि लेप लिए, ये बच्चे का है तो सीधा सीधा वात्सल्य होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। किस रस को रसराज कहा जाता है? हास्य, श्रृंगार, वीर या शांत? तो किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रस का राज कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। इस बात है, आखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। वीर नहीं है। वियोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार या शांत रस, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये वियोग श्रृंगार है, ठीक है। वो जो है पेनी की बोल रही हैं गोपियां कि ये कृष्ण के वियोग में क्या है? पागल हैं, आंखें सिर्फ उन्हीं के दर्शन चाहती हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यदि हमारा प्रयास ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर बताएं, और क्या हम सुधार कर सकते हैं ये भी बताएं। और अभी तक चैनल में आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का क्या होता है? शोक, ठीक है। रति श्रृंगार का होता है, हास्य हास्य का होता है, ठीक है। और उत्साह का क्या होता है? उत्साह कोई रस नहीं है, ये वीर रस का उत्साह होता है। इसके बाद है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, ठीक है। और हर मोल क्या बोलते हैं, बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब यहाँ पर कौन आया, ठीक है, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये क्या है? आपका वीर रस है। तो ये थे हमारे यानी कि रस संबंधी MCQ, और आशा है कि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ओके, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।